न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता हो जाकर, तो कोलिजन के बाद स्पीड बदल जाएगा। एक का स्पीड आप देख रहे हैं v1, दूसरे का स्पीड हो गया v2। अब ये जो लिखेंगे आप u1 माइनस u2, इसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नजदीक आने का स्पीड। और यहां जो लिखेंगे v2 माइनस v1, ये u1 माइनस u2 को कह सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं u रिलेटिव और उसका मैग्नीट्यूड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 इसे कहेंगे अलग होने का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसे ऐसे भी लिख सकते हो v रिलेटिव मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और न्यूटन ने जब कोलिजन करके देखे बॉल को बार बार, तो उसने देखा क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो आता है ये कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को सिंबल दे दिया गया E, और इसे कह दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और बाय एक्सपेरिमेंट E के वैल्यू देखे गए 0 से लेकर 1 तक। E depends on material of colliding objects. Colliding objects. E depends on material of colliding objects. सेपरेशन का स्पीड जो होगा और अप्रोच का जो स्पीड होगा, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा 0 से 1 के बीच में। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अप्रोच माने नजदीक आने वाला स्पीड, और सेपरेशन मींस दूर अलग हट रहा होगा, वो उस समय का रिलेटिव स्पीड। यदि कहीं आप ये देखते हैं कि सेपरेशन का स्पीड -10, तो ये बेकार का वर्क होगा। तो हमेशा मॉड में बोलते हैं, ये नहीं कि सर मैं तो बड़ा जीनियस हूँ, सेपरेशन का भी -10 का मतलब नजदीक आ रहा था। नहीं, इतना अकल नहीं लगाना है। सेपरेट यदि हो रहा है तो सेपरेशन का स्पीड यूज करोगे, नजदीक आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करोगे, और उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो ई का जो वैल्यू होगा, इसीलिए मैंने रिलेटिव लेके मॉड दे दिया। चाहे u1 माइनस u2 कर लो या u2 माइनस u1 कर लो, या उनका रिलेटिव निकालने के लिए क्या करते थे, एक पे ऑब्जर्वर की तरह बैठ जाते थे, वैल्यू कट करके दूसरे को दे देते अपोजिट डायरेक्शन में, तब रिलेटिव देखते थे। चाहे वैसे देख लो, जैसे देखना है देखो रिलेटिव। और आप इसमें एग्जाम्पल देखिए कि यदि एक बॉल जा रहा है, अरे एक बार दिखा दो सर। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कि एक बॉल आता है ग्राउंड से टकराने के लिए। तो बॉल यदि आता है ग्राउंड से टकराने के लिए 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो वापस कितने से जाएगा v डैश, ये हम जानना चाहते हैं। ये है ग्राउंड, और यहाँ ये नहीं पता है हमें ई का वैल्यू क्या है। ई का वैल्यू दिया गया है मान लो 1/2। तो अब हम क्या कहेंगे सॉल्व करते वक्त कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो गया ई।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v डैश, क्योंकि ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा, अपॉन अप्रोच है 20, ये हो गया e का वैल्यू 1/2, तो v डैश हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता। यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि एक बॉल आ रहा है जमीन से टकराने के लिए 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और वापस कितने से जाएगा ये आपसे पूछा गया। ई का वैल्यू है 1/3, तो यदि या 1/5, ई का वैल्यू दे दिया हमने 1/5, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे देखेंगे, तो यही हमसे पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज ई। सेपरेशन का स्पीड v डैश, अप्रोच का स्पीड ये 30, 1/5, तो v डैश हो गया 6 मीटर पर सेकंड। ये तो आसान सा एग्जांपल था। इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल में एक कंसेप्ट हम सीखते हैं। इसमें हमने देखा बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल इज ड्रॉप, बॉल इज ड्रॉप्ड। यदि ये बॉल ड्रॉप किया गया है मान लो 16 मीटर से, और यहाँ टकराने के लिए आया है, कितने स्पीड से आया होगा टक्कर के लिए, टक्कर के लिए ये कितने स्पीड से पहुंचा होगा, तो टक्कर के लिए कितने स्पीड से पहुंचा होगा ये बात की बात है। अब ये टक्कर होगा तो फिर ये वापस जाएगा, तो यदि ये h16 मीटर से ड्रॉप हुआ, तो जब ये टक्कर होकर के वापस जाए और रेस्ट पे आए तो कितने ऊंचाई तक जाएगा रेस्ट पे, ई का वैल्यू दिया जा रहा है 1/2। तो इस क्वेश्चन को आराम से सोचना है आपको। तो एक काम तो करेंगे, पहले P से Q देखेंगे और फिर Q से R के बारे में बात करेंगे। ये आप V कह लो, ये आप V डैश कह लो। तो P to Q V स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2GH। तो V का वैल्यू हमें पता चल गया 2GH। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू E। सेपरेशन हो गया V डैश, अप्रोच हो गया V इक्वल्स टू E, तो V डैश हो गया E टाइम्स V, और यहाँ हो गया V डैश E √2GH। अब ध्यान से देखना Q टू R, ध्यान से देखिए Q टू R 0 स्क्वायर इक्वल्स टू V डैश स्क्वायर माइनस 2GH डैश। अब ये H डैश कितना हो गया, V डैश स्क्वायर बाय 2G। V डैश स्क्वायर देखिए कितना लिखेंगे, E स्क्वायर 2GH बाय 2G, 2G और 2G कैंसिल आउट हो गया, तो H डैश किसके बराबर दिख रहा है, E स्क्वायर H। इन्हें याद रखिएगा, जैसे ये V डैश इक्वल्स टू EV हम याद रखते हैं, वैसे ही ये भी याद रखते हैं H डैश इक्वल्स टू E स्क्वायर H। H डैश इक्वल्स टू क्या याद रखते हैं, E स्क्वायर H। तो यहाँ मुझे यदि H डैश चाहिए तो डायरेक्ट सोच लेंगे E स्क्वायर H। E था 1/2 का स्क्वायर, H 16 मीटर, ये 1/4 इंटू 16, ये हो गया 4 मीटर। तो आपको तुरंत आंसर दिख जाएगा। तो आप ये कंसेप्ट की तरह याद रखिए कि यदि h हाइट से गिरेगा बॉल, v स्पीड से यदि ग्राउंड से टकराता है तो वापस होगा e टाइम्स v से, और हाइट होगा E स्क्वायर h जहां तक वो पहुंचेगा।
ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले की तरह चित्र बना करके याद रखिएगा। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूले की तरह ये आएगा और टकरा करके कितने हाइट तक जाएगा। यदि आप लिख रहे हैं इधर h इधर h डैश, उनमें ये रिलेशन है, चित्र बना करके देखिएगा। h डैश हो जाएगा e स्क्वायर h। h डैश का वैल्यू लिखना होगा तो लिखेंगे e स्क्वायर h डायरेक्ट। ऐसे बोलो। हाँ बोलो। आपने Q2R के बाद क्या लिखा था? Q2R वाला नहीं समझ में आया। नीचे से ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी v डैश है e टाइम्स रूट 2gh, और यहाँ पर ये रेस्ट हो गया, यहाँ एक्सेलरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो Q से R में क्या लिखोगे? Q2R v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s की कहानी लिख रहा हूँ। 0 स्क्वायर इक्वल्स टू e रूट 2gh स्क्वायर माइनस 2gh डैश। सर माइनस क्यों? क्योंकि v डैश के अपोजिट था। क्लास 9th वाले लेवल पे जाके सोचना चाहो तो सोच लो। तो s डैश कितना हो गया? e स्क्वायर 2gh बाई 2g। s डैश हो गया e स्क्वायर h। क्या एक बार और समझाओ? अब ऐसे यदि आपसे कहा जाता है, एक बार पिछले वाले पेज पर करना। पिछले नहीं, पिछले के पिछले पेज पे जाओ। पिछला जाके क्या करो? ये वाला पेज? नहीं सर, इससे अगला वाला। अगला वाला क्या करोगे? यही तो लिखा है। लो अगला देखो। इसे क्यों भी लिख दूं एक और पेज पे? यस। वाह अच्छे गधे हो। देखो यहाँ से ये रेस्ट से ड्रॉप किया गया, एच हाइट नीचे आया। यहाँ भी कितना होगा ये 3 दिन बाद कुछ बच्चों के समझ में आता है, कुछ के 3 साल बाद। क्या लिख रहे हैं? वी स्क्वायर E2Q इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, नीचे ही है v, नीचे ही है g, तो हमने नीचे की तरफ लिया। v का वैल्यू अंडर रूट 2gh आया। इतना कष्ट क्यों होता है ये सब समझने में? काइनेमेटिक्स डुबो के बैठे हुए हो? अभी भी मौका है, सुधार लो। ये सब तो तुरंत लिखना आना चाहिए कि v होगा अंडर रूट 2gh। 3 दिन बाद यदि आता है तो दिमाग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाओ, कागज पे कलम घिसो। चलो यही लिखते रहोगे तो हो जाएगा कल्याण। अब जो बोल रहा हूं इसमें अकल जो है, यदि इतना स्लो चलता है तो ऑफ कर देना, उसे एकदम मत चलने दो। और जो लिख रहा हूं ना उसको दिमाग में कहो कि सर ने बताया था, झा सर ने बताया था, सही बताया होगा, और याद कर जाओ। h हाइट से गिरेगा तो पहले e स्क्वायर h हाइट तक आएगा। अब e स्क्वायर h से वापस गिरेगा तो e टू द पावर 4h तक आएगा। e टू द पावर 4 हाइट से गिर के ऊपर जाएगा, e टू द पावर 6h तक जाएगा। e टू द पावर 6 से गिर के आएगा, e टू द पावर 8 हाइट तक जाएगा। e टू द पावर 8 से गिर के आएगा, e टू द पावर 10 हाइट तक जाएगा। और ऐसे करते चलते रहना, रुकना मत। और टकराते टकराते टप्पा खाते खाते, कोई पूछे कितनी बार गोल टप्पा खाएगा तो कहना कि वो तो सर गिनती करना पड़ेगा। और गिनती करते करते तो सो जाओगे, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितना टप्पा खाएगा। तो बोल देना इनफाइनाइट। तो सर गिनती करने जाएंगे तो वो भी सो जाएंगे, उनको भी नहीं पता चलेगा, मान लेंगे तुम्हारी बात। ठीक है? तो कितना टप्पा खाएगा तो पता नहीं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इम्पैक्ट टाइम को नेग्लेक्ट कर दें तो टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड चेक करो, ट्रेवल्ड बाय बॉल। अब यहाँ पर यदि चेक करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एक ही लाइन पे होगा घटना, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बगल बनाया जिससे कि वो दिखे आपको। एक ही लाइन पे ये दुर्घटना हो रही है, वर्टिकल लाइन पे। ध्यान से देखना, पहले h आया, e स्क्वायर h गया होगा और वापस आएगा, तो ट्वाइस e स्क्वायर h, ट्वाइस e टू द पावर 4h, ट्वाइस e टू द पावर 6h। और कितना लिखोगे? डॉट 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 इनफाइनाइट। तो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस देख रहे होगे h,
प्लस ट्वाइस ई स्क्वायर एच को कॉमन ले लिए, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 प्लस इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, जीपी सीरीज अब तुम्हें आता होगा, और यदि इनफाइनाइट सीरीज हो और कॉमन रेशियो एक से छोटा हो तो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाता था, 1 माइनस ई स्क्वायर। एलसीएम ले लो, h माइनस एच ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा h प्लस एच ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से चेक कर लो, h कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कोई पूछेगा तो जिनको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है वो बना लोगे तुरंत। नोट कर लो बालक, रुको मत, छपाई कार्यक्रम जारी रखो। जीपी सीरीज आता है थोड़ा बहुत। a अपॉन 1 माइनस आर कब लिखते हैं? जब r लेस देन 1 होते। e तो 1 से छोटा है ही, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो। कॉमन रेशियो यहाँ ई स्क्वायर, ध्यान देना। तो टोटल डिस्टेंस यदि पूछ रहा है ट्रेवल तो सीधे सीधे क्या रिजल्ट लिख रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस हो रहा है कितना, मैं एक बार और लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल h into 1 plus e square upon 1 minus e square h into 1 plus e square upon 1 minus e square। पेज चेंज करूं? No, sir, just a minute. फिर मैं लिख रहा हूं, यहां एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ऐसे ही आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, पता नहीं कितनी बार। अब यदि मैं h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो आने का टाइम होगा √2h/g, और चूंकि हाइट है e स्क्वायर h तो ऊपर जाने का टाइम हो जाएगा e टाइम्स t, वापस आने का फिर e टाइम्स t। h के बदले यदि e स्क्वायर h है तो टाइम में वही फॉर्मूला लगाएंगे और e स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर आने पर e वैल्यू हो जाएगा। अगले वाले का देखोगे तो वो e स्क्वायर t ऊपर जाने का लेगा टाइम, e स्क्वायर t नीचे आने का, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो नेग्लेक्टिंग इम्पैक्ट टाइम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे हैं। तो क्या लिख देने वाले हैं हम लोग? t प्लस, देखो नीचे लिखता हूं, ये लिख रहे हैं t प्लस ट्वाइस ई स्क्वायर टी, ट्वाइस e टू द पावर 4t, ट्वाइस e टू द पावर 6t, ट्वाइस e टू द पावर 8t। 6 ये लीनियर जाएगा, ट्वाइस e t, ये
ये ई टाइम्स ट्वाइस ई टी, ई टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस ई स्क्वायर टी, अगला ट्वाइस ई क्यूब टी, उसके बाद ट्वाइस ई 4 टी, और ऐसे ही चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो जब टोटल टाइम देख रहे हैं टी, ट्वाइस ई टी कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस करते गए इनफाइनाइट, जीपी सीरीज यूज कर लेते हैं, ट्वाइस ई टी 1/1 माइनस ई, सॉल्व कर लीजिए, टी माइनस ई टी प्लस ट्वाइस ई टी अपॉन 1 माइनस ई, ये हो गया टी प्लस ई टी अपॉन 1 माइनस ई, टी कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में दिखेगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टी के बदले आप याद करो क्या था शुरू में नीचे आने का, 2h/g इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल जीपी सीरीज यूज किया और आपको ये पता चल गया वैल्यू। यदि कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे आपको तो बताइए प्लीज। यहां देखिए एक बॉल आप देख रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड से जाते हुए एक ट्रक की तरफ, जो कि ट्रक आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से। ई का वैल्यू है 1/2 और आपको बताना है कि ट्रक से टकराने के बाद ये जो बॉल है ये बॉल वापस जा रही होगी कितने स्पीड से। आपसे कहा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल shown just after its impact। सर 18 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, विथ द ट्रक। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त न्यूटन पे भरोसा करिए। बॉल से यदि ट्रक को हिट कर रहे हैं तो ट्रक का स्पीड नहीं बदलने जा रहा, टक्कर के बाद भी। बम से हिट करेंगे तो बदल जाएगा, बॉल से हिट करेंगे तो नहीं बदलेगा। ई का वैल्यू तो हम जानते हैं, न्यूटन ने कहा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच इक्वल्स टू ई। तो ध्यान से देखिए, सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो v डैश माइनस ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में v डैश और 8 इसलिए। और अप्रोच का स्पीड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 8, रिलेटिव वेलोसिटी लिखिए, मॉड पुट अप करिए। और ई का वैल्यू 1/2, v डैश माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा 20/2, v डैश हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इसी ये आइडिया यदि समझ में आ गया हो तो इस बार ऐसे देख लो कि ट्रक जा रही है राइट 10 मीटर पर सेकेंड और बॉल आ रही है इससे टकराने 12 मीटर पर सेकेंड से। ई का वैल्यू है 1/2। तो टक्कर के बाद दो संभावनाएं हैं, या तो बॉल वापस आ जाए या उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, या तो बॉल वापस आ जाए या इसी डायरेक्शन में जा रहा हो। अभी मैंने वापस आते मान लिया,
आपसे कहा गया है वी डैश क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ बॉल आ रही है और उसके आगे ट्रक जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और वी डैश हमें पता करना है। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच इक्वल्स टू ई, न्यूटन्स लॉ से। सेपरेट होने वाला स्पीड वी डैश प्लस 10 और अप्रोच का स्पीड 12 माइनस 10, और ये ई का वैल्यू 1/2, वी डैश प्लस 10 इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, वी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 10, वी डैश हो गया -9 मीटर पर सेकेंड। -9 ये बताता है कि बॉल टकरा के वापस नहीं आएगा, बॉल टकरा के उसी तरफ जा रहा होगा जिधर ट्रक जा रही है, और ट्रक से ये पीछे छूट चुका है क्योंकि ट्रक का स्पीड देखो 10 है, तो बॉल उसके साथ चिपका हुआ नहीं है, बॉल पीछे ही जा रही होगी और उसका स्पीड क्या हो गया होगा, कम। तो ये -9 क्या बता रहा है कि बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, हमारा जो डायरेक्शन हमने चुना था उसके अपोजिट। कितना स्पीड आया है कैलकुलेट होके, तो -9 का क्या मतलब, लेफ्ट में जा रही है, -9 से को क्या इंटरप्रेट करोगे, ये लेफ्ट नहीं जा रही, किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट। तो सर टक्कर के बाद ये टुवर्ड्स राइट ही यदि मैं मान लेता या मान लेती तो कैसे, तो फिर आप कैलकुलेट करके देखो +9 आ जाएगा। तो वो दोनों संभावनाएं हैं, टकरा के वापस आ जाए या टकरा के स्पीड केवल कम हो जाए। क्या क्या संभावनाएं है, अरे यार देखो तो एक लाइन में 2 बॉल रखे हुए हैं, पिछला बॉल अगले बॉल से टकरा कर हमेशा वापस आता है क्या, एक ही डायरेक्शन में जाते रहता है या नहीं, तो क्यों दुख करने वाली बात की वापस ही नहीं आया सर, ऐसे कैसे हो गया, आगे भी जाते रह सकते हैं दोनों। पॉजिटिव डायरेक्शन तो लिया है ना, तो -9 का क्या मतलब हुआ, इसीलिए तो कह रहा हूँ माइनस का क्या मतलब होगा कि अपोजिट। हाँ अरे यार वापस जाता तो ये 9 जो आता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू 9, तो इसका मतलब हमारा चूजन डायरेक्शन सही है। चूजन डायरेक्शन आंखों से दिख रहा है ना, हमने लेफ्ट जब माना तभी तो डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं 20 माइनस ये v डैश प्लस 10। यदि लेफ्ट नहीं मानते तो क्या लिखते, v डैश माइनस 10 या 10 माइनस v डैश, लेकिन ये वापस मान रहा हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, v डैश प्लस 10। ठीक है, यदि ये रिजल्ट पॉजिटिव आता तो इसका मतलब ये जा रहा है जिधर हमने डायरेक्शन चुना, और यदि नेगेटिव आया है इसका मतलब हमने जिधर डायरेक्शन चुना है उसके अपोजिट राइट की तरफ जा रहा होगा ये।